अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम वेन हॉर्न की बुक को फॉलो करते हुए चैप्टर 3 टाइम वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का सेल्फ करेक्शन नंबर 3 देखेंगे। सेल्फ करेक्शन नंबर 3 में एक बॉन्ड दिया गया है जिसकी फेस वैल्यू 1000 है और इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 935 है। मार्केट वैल्यू मतलब आज ये इतने में सेल हो रहा है। कूपन रेट जो है वो 8% है, मतलब 8% फेस वैल्यू का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो 10 रहते हैं मैच्योरिटी को, ठीक है। नंबर ऑफ़ ईयर्स एन जो है वो 10 हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फाइंड हमने क्या करना है, व्हाट इज़ इम्प्लाइड मार्केट डिटरमाइंड सेमी एनुअल डिस्काउंट रेट, मतलब सेमी एनुअल डिस्काउंट रेट है जो हमें मार्केट से मिल रहा है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम मार्केट वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सेमी एनुअल में फाइंड करते हैं, तो इसका बी पार्ट में कहता है कि नॉमिनल एनुअल यील्ड टू मैच्योरिटी और इफेक्टिव एनुअल यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करनी है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू जो आज मार्केट में बिक रही है वो 935 है। मैच्योरिटी वैल्यू एम बी मैच्योरिटी वैल्यू है, ये 1000 रुपीज़ है। आई इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है, कूपन रेट भी इसको हमने कहते हैं और क्वेश्चन में लिखा होता है, तो ये 8% था। तो 8% ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू लेते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू का 8% हमारे पास 80 आ गया था। अब क्योंकि ये सेमी एनुअल था तो इंटरेस्ट जो है वो भी हमें सेमी एनुअल बेसिस पे ही मिलेगा। तो सेमी एनुअल बेसिस पे मिलेगा, तो ये जो हमने निकाला है ये एनुअल पे निकला है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी एनुअल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। 80 डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास 40 आ गया। इसी तरह से एन जो है उसको भी हमने 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह ये थी कि एन जो है नंबर ऑफ़ पीरियड्स को शो करता है और 10 ईयर्स से तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड्स हमारे पास 20 आ गए। के पी हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ जो है वो ये कि हम थर्ड चैप्टर में प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो हर पीरियड में सेम है, ठीक है। तो वो एनुअल इंस्टॉलमेंट वाला काम करेगा। उसके अलावा जहाँ पे आई आता था वहाँ पे के डी आ जाएगा, होल पावर एन वैसे ही। अब आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला तो ये है, तो ये मैंने ऐड क्यों की है। ऐड करने की वजह ये थी कि उसको 20 साल के बाद ये मैच्योरिटी वैल्यू भी मिलनी है, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए हम सिंगल अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला था वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया तो ये सा अगर देखें तो ये सा हमारा डिस्काउंट जो इंटरेस्ट फैक्टर है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू बताएगा। और ये वाला हिस्सा जो है ये हमें जो मैच्योरिटी वैल्यू है इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं। आर की जगह 40 आ गया। 1 - 1 डिवाइडेड बाई के डी हमने फाइंड करना है, होल पावर 20 डिवाइडेड बाई के डी प्लस 1000 डिवाइडेड बाई इसी तरह से, ठीक है। क्योंकि के डी हमने फाइंड करना है, तो जैसा अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा है तो थर्ड चैप्टर में आई फाइंड करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते थे वो था इंटरपोलेशन मेथड या आईआरआर मेथड। तो आईआरआर मेथड के मुताबिक क्या होता है कि आप लेट कर लेते हैं कोई भी परसेंटेजेस और उसको फिर इनकी जगह पुट करते जाते हैं, ठीक है। पुट करते जाते हैं तो दो जो कॉन्सेक्टिव परसेंटेजेस होती हैं जिनमें से एक पुट करने से आपका आंसर जो रिक्वायर्ड आंसर है 935 से ज़्यादा आया हो और दूसरे को पुट करने से 935 से कम आया हो, तो वो दोनों परसेंटेजेस आप रख लेते हैं और उसको फिर आगे इंटरपोलेशन के फार्मूले में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये तो थर्ड चैप्टर का फार्मूला था। इंटरपोलेशन में जो बेसिक चीज़ें हैं ये याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया 4%, ठीक है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी तो मैंने डायरेक्ट 4% और 5% लेट कर लिए थे, ठीक है। तो आपने पहले, आपको तो खैर मतलब नहीं पता होगा कि कौन से दो नंबर के बीच में फॉल करेगी हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो आपने पुट करते जाना है, दो कंसेक्टिव परसेंटेजेस लेनी है जिनमें से एक को पुट करने से 935 से कम आंसर आए और उससे साथ ही अगली वैल्यू, कंसेक्टिव का मतलब है नेक्स्ट, जैसे 2 और 3 है, 4 और 5 है, 6 7 है, तो ये कंसेक्टिव नंबर्स है। तो नेक्स्ट ही पुट करने से 935 से मतलब ज़्यादा आए, ठीक है। तो वो दो आपने परसेंटेजेस लेनी है। तो मैंने सबसे पहले 4% पुट किए, 4% लेट कर लिए, ठीक है। 4% में के डी की जगह मैंने 0.04 रख लिया, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ उसी तरह से पुट की, इसको कैलकुलेटर में मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई है 991 जो कि 935 से ज़्यादा है, ठीक है। 935 से ज़्यादा है। तो इस तरह से फिर मैं एक नेक्स्ट परसेंटेज लूँगा 5%, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज पुट करने से वैल्यू कम आएगी।
तो 5% वैल्यू। तो नेक्स्ट मैंने 5% रखा क्योंकि मैंने बोला था कंजक्टिव यूज़ करनी है। तो 5% में मैंने उसी तरह से वैल्यूज पुट की, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आया, जहाँ पे के डी की वैल्यू 0.04 पुट की थी वहाँ पे 0.05 पुट कर ली। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से सारे को मेरे पास जो आंसर आया वो है 875। अब जो आंसर आया वो 935 से कम हो गया है। अब 4 और 5 दो कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो इनको मैं फिर अपनी ऑब्जर्वेशन में यूज़ करूंगा और आईआरआर के फार्मूले में पुट करूंगा। आईआरआर के फार्मूले में हाई रेट माइनस लो रेट इज इक्वल टू लो रेट आईआरआर और हाई रेट। ठीक है, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है। 0.05 में से 0.04 माइनस करेंगे तो 0.01 इज इक्वल टू लो रेट से जो आपके पास आंसर आया वो यहाँ पे पुट करना है, एक्चुअल रिजल्ट यहाँ पे, और हाई रेट से जो आंसर है वो यहाँ पे। फिर आपने नेक्स्ट एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, 991 माइनस 935 के दरमियान जो डिफरेंस है उसको ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान जितना डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाय के नीचे आएगा। ठीक है, ये आईआरआर का फार्मूला है, और साथ में मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, जो कि ज़्यादातर या हमेशा 0.01 ही होता है। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स का 0.0048। अब हमने फाइंड करना है वो रेट जिसके ऊपर 935 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप आसान मेथड है, लो रेट में एक्स की वैल्यू को ऐड कर लो। लो रेट हमारे पास 4% यानी कि 0.04 था, उसमें मैंने एक्स की वैल्यू ऐड कर ली तो मेरे पास आंसर आ गया 0.0448। इसको जब आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 4.48% आ जाएगा। तो ये आपके पास रेट आ गया जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो ये हमारा पार्ट ए यहाँ पे सिंप्लीफाई होता है। बी पार्ट में वो कहते हैं कि नॉमिनल यील्ड टू मैच्योरिटी और इफेक्टिव एनुअल यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करें। अच्छा, नॉमिनल एनुअल यील्ड मैं यहाँ से ही बता देता हूँ, इसका आसान फार्मूला है। जो आपके पास आंसर आएगा नॉमिनल में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नॉमिनल मतलब जो हमें दिखाई देता है कि इसका एनुअल यील्ड क्या होगी। ठीक है, अब सेमी एनुअल थी तो सेमी जो है वो साल में 2 होते हैं, तो 2 को हमने जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना था। यहाँ पे इसका आंसर 4.5 आया था, हमारे पास 4.48 आया था, मतलब 4.5 ही बन जाता है, वो भी सेम ही है। ठीक है, तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नॉमिनल एनुअल यील्ड टू मैच्योरिटी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका आसान फार्मूला यही है, जितने पीरियड्स में साल को कन्वर्ट किया जाता है उस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर के साथ। ठीक है, अब क्वार्टर में होता तो 4 मल्टीप्लाई आंसर करते हैं। ठीक है, मंथली में होता तो 12 मल्टीप्लाई आंसर, इसी तरह से। फिर इफेक्टिव एनुअल यील्ड एक आसान चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या है, 1 प्लस के डी, मतलब जो आंसर आया है का स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फार्मूला है इफेक्टिव एनुअल यील्ड टू मैच्योरिटी का। ठीक है, 1 प्लस के डी होल स्क्वायर माइनस 1। के डी का आंसर हमारे पास 4.5% यानी कि 0.045 आया था, इसको 1 में ऐड करके स्क्वायर लेंगे माइनस 1 करेंगे तो ये हमारे पास इफेक्टिव एनुअल यील्ड टू मैच्योरिटी का आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि मतलब इस रेट को अगर हम एनुअल में चेंज करें तो इफेक्टिव रेट हमारा इतना बनेगा। तो ये हमारी सेल्फ करेक्शन 3 होगी। नेक्स्ट 4 की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सेल्फ करेक्शन 4 है, इसमें एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड दिया गया जिसकी फेस वैल्यू जो है या मैच्योरिटी वैल्यू 1000 है, और करंटली वो सेल हो रहा है 312 में, और नंबर यील्ड टू मतलब नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी जो है वो 10 ईयर्स है। इम्प्लाइड मार्केट डिटरमाइंड सेमी एनुअल डिस्काउंट रेट, इसमें भी सेमी एनुअल डिस्काउंट रेट ही फाइंड करना है। अब फ़र्क ये है कि पहले नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड था, अब ज़ीरो कूपन बॉन्ड है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट नहीं मिलता। और फिर इसी तरह से नॉमिनल और इफेक्टिव एनुअल यील्ड मैच्योरिटी फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने डेटा बना लिया, मैच्योरिटी वैल्यू 1000 थी और आज उसकी वैल्यू जो है वो 312 है। नंबर ऑफ ईयर्स जो थे वो हमारे पास 10 थे। के डी उसी तरह से हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिंपल है क्योंकि के डी एक जगह पे ही आ रहा है। ठीक है, वैल्यू हमें इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस के डी होल पावर एन, ये है फार्मूला ज़ीरो कूपन बॉन्ड का। ठीक है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड का फार्मूला यूज़ हो गया। इसके अलावा फिर क्योंकि इसने सेमी एनुअल की बात की हुई थी, तो सेमी एनुअल में वैसे अगर के डी एनुअली दिया हो तो डिवाइडेड बाई 2,
और होल मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई बाई 2 हम करते हैं, मगर हम यहाँ पे के डी हमने फाइंड करना है। तो जब हमने के डी फाइंड करना है तो के डी डिवाइड बाई 2 हम नहीं करेंगे, वो तब हम करते हैं जब के डी एनुअल दिया हो और सेमी एनुअल में कन्वर्ट करना हो। अब हमने आंसर ही सेमी एनुअल में निकालना है, तो के डी को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, जबकि एन को मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा। फिर इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू 312, मेचोरिटी वैल्यू 1000 इंटू 1 प्लस के डी इंटू एन मल्टीप्लाई 2। ठीक है, एन 10 था तो 10 मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो फिर यहाँ पे अब ये वाला फैक्टर हमने फाइंड करना है, तो इसको यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और इसी तरह से 312 यहाँ पे अकेला था तो इधर आके 1000 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 312, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3.205। ठीक है, 1 प्लस के डी होल पावर 20। ठीक है, अब यहाँ पे एक बेसिक और सिंपल मेथड है, वो ये कि आप बोथ साइड पे पावर ले लो 1/20। 1/20 बहुत साइड पे लेंगे तो 20 ख़त्म हो जाएगा और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करना एक मुश्किल काम है, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, पहले 1/20 की वैल्यू फाइंड कर लो, तो 0.05 आ गई। अब 0.05 वैल्यू आप उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, पहले तो इसका खैर पावर ख़त्म कर लेते हैं। 20 इंटू 1/20 इज इक्वल टू 3.205 की पावर 1/20। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो 1 प्लस के डी इज इक्वल टू इसकी पावर फाइंड करते हैं। 1/20 की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब ये वैल्यू मैं पुट कर लूँगा 3.205 की पावर आंसर इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 1.0599 आ रहा है, तो ये 1.06 कर लेते हैं। ठीक है, तो 1.06 अब हमने फाइंड करना है के डी। के डी के लिए यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है तो उधर आके माइनस हो जाएगा। -1 जब करेंगे तो के डी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.06 आएगी। इसको परसेंटेज में चेंज करें तो ये 6% आ जाता है। ठीक है, अब बी और सी पार्ट उसी मेथड से होंगे, नॉमिनल एनुअल यील्ड और इफेक्टिव यील्ड टू मैच्योरिटी का सेम फार्मूला है जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में की है। तो ये हमारी होगी इलस्ट्रेशन नंबर 4। नेक्स्ट सेल्फ करेक्शन 5 है। इसमें एक कंपनी दी गई है जिसमें कॉमन स्टॉक की बात की है, जो कि एनुअल डिविडेंड पर शेयर पे करेगी $1। ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस इसकी $20 है। अज्यूम दैट द मार्केट एक्सपेक्ट दिस कंपनी एनुअल डिविडेंड टू ग्रो एट अ कॉन्स्टेंट 6% रेट पर एवर। ग्रोथ रेट हमें दिया हुआ है 6%, और हमने फाइंड करना है implied yield on the stock, what is expected dividend yield और capital gain yield। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेटा बना लिया। डी नॉट कहते हैं जो हमें डिविडेंड आज कंपनी दे रही है। ठीक है, उसको डी नॉट कहते हैं, और ग्रोथ रेट जी से शो करते हैं। वैल्यू जो आज उसकी है वो है $20, तो वो वी से शो कर लिया। अब क्योंकि ये एक कांस्टेंट ग्रोथ वाला क्वेश्चन था और कॉमन स्टॉक था, तो उसमें कांस्टेंट ग्रोथ वाला फार्मूला यूज़ होगा। कांस्टेंट ग्रोथ का फार्मूला आप और से देख लें, यही यूज़ होता है कॉमन स्टॉक में जब कांस्टेंट ग्रोथ हो। D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। D1 होता है जो 1 साल बाद कंपनी हमें डॉलर देगी, या मतलब अगले पीरियड में जो हमें कंपनी डॉलर देगी। ठीक है, अब D1 फाइंड करने का मेथड है D नॉट इंटू 1 प्लस जी। ये इसका फार्मूला है, मैंने डायरेक्ट पुट कर लिया है। D नॉट की हमें वैल्यू पता है, 1 प्लस जी की वैल्यू बी हमें पता थी, डिवाइडेड बाई के ई जो है वो हमने फाइंड करना था, इम्प्लाइड एनुअल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू उसने हमें बताई हुई थी 20 है, जी की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर ली। अब ये वाला सारा फैक्टर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इनको सब हमने सिंप्लीफाई किया तो 1.06 आंसर आ गया। ठीक है, अब इस 20 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 को के ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 के ई माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1.06। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 20 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद 1.2 जो वैल्यू आई थी 20 को 0.06 के साथ मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे वो माइनस हो रही थी, वो दूसरी तरफ जाके प्लस होगी। मैं स्टेप ऊपर लिख लेता हूँ, 20 के ई माइनस 1.2 इज इक्वल टू 1.06। इससे पहले ये वाला स्टेप था, ये माइनस हो रहा था, इधर आके ये प्लस हो गया,
उधर 20 के ई रह गया। अब हमने के ई फाइंड करना है, इन दोनों को ऐड किया तो ये आंसर 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड किया, के ई की हमारे पास वैल्यू आ गई 0.113 या 11.3%। तो ये हमारी ए पार्ट हो गया इलस्ट्रेशन 5 का। बी पार्ट देखते हैं। एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, यही फार्मूला आपने याद कर लेना है, D1 डिवाइडेड बाई पी नॉट। D1 जो एक पीरियड के बाद हमें मिलेगा डिविडेंड, और पी नॉट जो है वो प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे D1 का फार्मूला यूज़ हुआ है, D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई पी नॉट वैल्यू, जिसको मैंने V से शो किया हुआ था, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड आ जाएगी 0.053, और एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन यील्ड जी को ही कहते हैं, जो ग्रोथ रेट होता है। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट 6% था, तो 0.06 इसको कैपिटल गेन यील्ड भी यही है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इलस्ट्रेशन 6। तो इलस्ट्रेशन 6 के बारे में अगर बात की जाए तो ये सेम इलस्ट्रेशन 3 की तरह सॉल्व होगी। तो इसके लिए आप वहाँ से गाइड ले सकते हैं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो हमारी आज सेल्फ करेक्शन यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।